Today is a joy for us, and we wish and congratulate each and every one of us. And now I would like to invite His Highness, the Chairman of Tripura Motha, to kindly address to the media. My first step towards development will be to produce a white paper. Maybe a lot of people may not realize the concept of white paper. White paper means presenting it to the public, the real facts on what is happening in TTEDC. The people of Tripura, even I don't know what is happening in TTEDC. Even मैं भी नहीं जानता हूँ कि कितना फंड जा रहा है, कितना फंड सैलरी के लिए जा रहा है, कितने फंड रोड्स के लिए जा रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी के लिए जा रहा है, कितना ट्यूशन फीस है, कितना स्कूल्स, हेल्थ सेंटर. तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फंड आ रहा है इसको हम पब्लिक डोमेन में वेबसाइट में लिखें कि इतना रुपए यहाँ जा रहा है, इतना रुपए इस डिपार्टमेंट जा रहा है, इतना रुपए सैलरी के लिए जा रहा है, और ये पब्लिक के पास जाए. तब उसके बाद एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेकर एक वाइट पेपर प्रिपेयर करके एक विजन डॉक्यूमेंट करके हम आगे बढ़ें. मैं करप्शन को टॉलरेट नहीं करूँगा और मैं फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को एकदम टॉलरेट. Thank you. Okay. Belaino Hambai, thank you, and once again through the media I am appealing to everyone, जो लोग भी कहीं में भी हमारे पार्टी के नाम में वायलेंस कर रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ मत करो, वरना बाद में मैं खुद उनके खिलाफ एक्शन लेने वाला हूँ. थैंक यू. जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे आज वो या फिर बीजेपी के संग है या फिर कांग्रेस के संग है अपने स्टेट में पावर की. तो हमने भी एक मैसेज भेजा है that you don't want to be another Tripura, but Tripura can also send a message to the rest of India. Tripura can also send, the indigenous people of Tripura can also send a message to the whole of Northeast that if your principle is strong, if you are honest, if you are committed, and if you do not compromise, you can win. Because you have to put faith in yourself and on your people, and not on power and not on facilities. We have proved to the whole of Northeast that a regional party can fight on its own merit and still emerge as victors. ये मेरा बहुत important statement है. आने वाले दिन में we will set up the council, but मैं आज भी इस मन से जो लोग हमारे संग अलायंस में नहीं आए, मैं उनको भी निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप आए और हमारे संग be a part of the council. बहुत जगह है सबके लिए, मैं सबको जगह देना चाहता हूँ. जो रीजनल पार्टीज नहीं आए, IPFT नहीं आए, हमने एक दो पार्टीज के बारे पाताल कन्या से मैंने बात किया था, उनको भी मैं निमंत्रण देता हूँ. आइए और सरकार का हिस्सा बनिए. ये सरकार आपका भी है, सिर्फ मेरा नहीं. मैं ऐसा राजनीति नहीं करना चाहता हूँ जहाँ मैं किसी को अलग रख के मैं पॉलिटिक्स करूँ. मैं सब रीजनल पार्टीज को इन्वाइट कर रहा हूँ. आइए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट. सबके लिए जगह है, सबको सम्मान से मैं न्योता दे रहा हूँ, निमंत्रण कर रहा हूँ. आप आइए और हमारे साथ इस सरकार में शामिल हैं. लास्ट, मीडिया को आप लोग ने, बहुत लोग ने हमको स्पेशली जो यूट्यूब में है, स्पेशली जो सोशल प्लेटफॉर्म में है, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोल सकते, उन्होंने बहुत हेल्प किया है. और मैंने शुरू में ही मैं समझ चुका था कि द फ्यूचर ऑफ मीडिया इज नॉट इन प्रिंट, इट इज़ नॉट इन बिग ऑफिसेज, इट इज़ इन द मोबाइल फोन्स. मैंने इसको माना. मैंने यूथ को पावर, हमने यूथ का पावर समझा और हमने इस प्लेटफॉर्म में हमने काम किया. आई रियली थिंक दैट आपने जो हमको हेल्प किया है, क्योंकि एक इमेज बनाया जा रहा था कि मैं कम्युनल, एक इमेज बनाया जा रहा था कि मैं एंटी बंगाली हूँ या एंटी एक रिलीजन हूँ या कुछ. ये आपने अपने मोबाइल से लेकर जो मेरा जो असली चेहरा है मेरा, वो आपने दिखाया. आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा था मेरे खिलाफ 2 या 3 बड़े हाउसेस कर रहे थे. लेकिन जो मुझे जानते हैं, ये जानते हैं कि ये जो ADC काउंसिल बनेगा, इसमें ना मुसलमान को कोई खतरा है, ना हिंदू को खतरा है, ना क्रिश्चियन को, ना बुद्धिस्ट को. इस काउंसिल में ना कोई बीजेपी जो करता है उसको खतरा है, जो CPM करता है उसको खतरा है, जो IPFT करता है उसको खतरा है, जो कांग्रेस करता है उसको खतरा है. ये काउंसिल सबके लिए है. ये काउंसिल बंगाली के लिए भी है,
ये काउंसिल में मणिपुरी जो है, हिंदुस्तानी से, जो TTADC से हमारे 19 ट्राइब से बाहर है, ये उनके लिए भी है। और हमारे एक या दो जो स्मॉलर ट्राइब्स है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, जो मैंने कमिटमेंट दिया था आपको कि आपको लाएंगे सरकार में, वो भी मैं बैठकर ठीक से करूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी दिस क्वेश्चन। न्यूली इलेक्टेड मीटिंग হবে কবে আপনাদের পার্টি? कल वी आर गोइंग टू सिट डाउन विद ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव वन एंड हु हैव नॉट वन। उसके बाद वी विल टेक अ डिसीजन। महाराज, दो सवाल हैं। एक है, इस जीत की अहम वजह क्या है? Sorry for keeping you waiting. I would like to start by very importantly, सबसे पहले मैं अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले अपील करना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि सिमना में 2-3 जगह में, मानगाई में और स्पेसिफिकली तुरा शिखर में कहीं में थोड़ा सा वायलेंस हो रहा है। मैं मीडिया के थ्रू अपने सपोर्टर्स को, जिसने हमें वोट किया है, वॉलंटियर्स को, सबको बोलना भी चाहता हूँ और वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि मैं एज ए चेयरमैन ऑफ तीपरा मोथा वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और मैं इसको टॉलरेट भी नहीं करूँगा। जो जीते हैं वो हम हैं आज, जो हारे हैं वो भी तीपरा सा है, वो भी हमारे ही लोग हैं। और ये जो कल्चर है, जीतने के बाद जो पार्टी हारता है उसके ऊपर आक्रमण और उनका ऑफिस तोड़ा जाना और उनके घर में अटैक होना, ये एकदम अनएक्सेप्टेबल है। और मेरे पार्टी में जो भी ये करेगा, मैं उनके अगेंस्ट एक्शन लूँगा। अगर ज़्यादा किया तो मैं उनको एक्सपेल भी कर दूँगा, लेकिन मैं ऐसे रकम का कल्चर टॉलरेट नहीं करता हूँ। मैंने देखा है जब 2018 में IPFT और BJP आई थी तो बहुत अटैक हुआ था। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तब मैंने देखा था कि लोकसभा के बाद बहुत अटैक हुआ था। और आज हम जीते हैं तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो हमने झेला है। हम में और दूसरे में फ़र्क होना चाहिए। जो जीतता है उसका दिल बड़ा होना चाहिए, जो हारता है एक दिन वो भी हमारे संग ज्वाइन हो सकता है, हमारे संग ज्वाइन होगा। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन IPFT भी हमारे संग आएगा, एक दिन सब तिपरासास हमारे संग आएंगे। तो उनके घर में, उनके ऑफिसेज में अगर आपने अटैक किया तो मैं एक्शन भी लूँगा और मैं पुलिस को भी बोलूँगा एक्शन लेने के लिए। मैं आपको डिफेंड नहीं करूँगा अगर आपने कोई भी एंटी सोशल क्रिमिनल एलिमेंट किया। तीपरा मोथा इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तीपरा मोथा इज सपोज टू बी अ पेट्रियाटिक मूवमेंट. It is not supposed to be a party which beats up other Tiprasas. I am not going to tolerate this, including any other community, be it Bengalis, be it Muslims, be it Hindustanis. किसी के घर में अटैक होगा तो सबसे पहले मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगा और मैं सामने आऊँगा रोकने। ये मेरा मैसेज है। प्लीज़ ये जो मैं कह रहा हूँ इसको आप वाइडली पब्लिसाइज कीजिए, क्योंकि मैं त्रिपुरा का इमेज खराब नहीं देखना चाहता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि इलेक्शन के बाद त्रिपुरा में पोस्ट पोल वायलेंस होता है। ये पोस्ट पोल वायलेंस का कल्चर अगर ख़त्म करना है तो ये आज से हमको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसने ये, कोई भी अगर ये कर रहा है और मुझे खबर मिल रहा है कि 2-3 जगह से हो रहा है, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। सेकेंड, थैंक यू टू ऑल द वोटर्स जिसने हमको वोट किया। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, एम्प्लॉयज़, इंजीनियर्स जो आर्म फोर्सेस में है, जो विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में है, बुमा बदौल में है, जो बाहर में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आकर हमें वोट किया उन्होंने, जो यहाँ में त्रिपुरा में डेली वेज अर्नर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब ने जो हमको हेल्प किया है, मैं सबको बोलना चाहता हूँ थैंक यू। आपने हमें हेल्प किया, हमारे ख़राब समय में हेल्प किया, किसी ने काम करके हेल्प किया, किसी ने डोनेशन दे के हेल्प किया, लेकिन आपने हमें हेल्प किया। अमाउंट बड़ा छोटा, काम बड़ा छोटा नहीं होता है। आपने हमको हेल्प किया, हम उसके लिए बहुत थैंकफुल हैं। और आने वाले दिन में आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी हम अच्छे तरीके से बैठकर ठंडे दिमाग से कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि आज जो रिज़ल्ट आया है, मैं पहले से कह रहा था कि हमारा जो रिज़ल्ट है ये हम 100% मेजॉरिटी में खुद आएंगे। बहुत लोग हमारे जो जीते हैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं, फर्स्ट टाइम लीडर्स हैं, उनका परिवार कभी पॉलिटिक्स में नहीं था, तभी भी वो जीते हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
हम लोग के पास नए फेसेस आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट्स हारे हैं मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि तिपरा एंड एज अ चेयरमैन ऑफ तिपरा मैं आपको वापस ग्रूम करूँगा अगले इलेक्शन या इसके बाद भी। आपको जिस एरिया में हम लोग हारे वहाँ में डबल ज़्यादा काम करके हम तिपरा मोथा को वहाँ में भी पावर में लाएंगे। बहुत अच्छे लीडर्स ने बहुत अच्छा फाइट किया है और नहीं जीते। नकुल जैन ने बहुत अच्छा फाइट किया है, बहुत पुअर बैकग्राउंड से है, तभी भी 63 वोट से वो हारा। रतन जैन ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहा। हमारे डेविड मुरा सिंह, कोई कहता था कि मिर्जा कथालिया से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन डेविड मुरा सिंह ने बहुत अच्छा फाइट दिया और एक स्ट्रॉन्ग गढ़ से सिर्फ 300 साढ़े 300 वोट से वो हारा है। यूथ है 33 ईयर्स का, उसको फिर से हम लोग चांस दें। जो लोग को टिकट नहीं मिला, हरिंदर रियाग, उसने अच्छा फाइट दिया। हमारे बहुत कैंडिडेट्स हैं जिसने बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाए, लेकिन हम उनको भी बुलाकर ठीक से बात करेंगे और हम एक ऐसा सरकार चलाएंगे जिसमें यूथ को हम प्रायोरिटी देंगे, विमेन को प्रायोरिटी देंगे और एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को भी प्रायोरिटी देंगे। एक बात चल रहा है कि सब लोग पूछते हैं कि इलेक्शन से पहले पूछा गया कि हम किसके साथ हैं, सीपीएम के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं। आज ये अनारस चाइना का है या नागपुर का है, आज पूरे त्रिपुरा लोग ने बता दिया है ये अनारस 100% लोकल त्रिपुरा सा अनारस है। मुझे शौक लगता है कि हमारे ही स्टेट के लोग को दिमाग में एक बात नहीं था कि एक पार्टी विदाउट अलायंस नेशनल पार्टी के संग भी जीत सकती है, लेकिन आज हमने करके दिखाया है। जब मैं स्टूडेंट था तो एवरीबडी वुड आस्क मी कि ओ यू आर फ्रॉम त्रिपुरा। जब मैं बाहर पढ़ता था, ओ यू आर फ्रॉम त्रिपुरा, वी डू नॉट वांट टू बिकम नॉर्थ ईस्ट में। सब लोग बोलते थे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सब लोग बोलते थे, आसाम में भी। हमको और एक त्रिपुरा नहीं होना है, हम लोग और एक त्रिपुरा नहीं बनने चाहते। आज त्रिपुरा से एक रीजनल पार्टी निकला है जिसने विदाउट अलायंस विद बीजेपी, विदाउट अलायंस विद सीपीएम और कांग्रेस अपने दम में पावर में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। अभी एक इलेक्शन खत्म हुआ है, इस इलेक्शन ने हम सबका एकदम हलवा टाइप कर दिया। ठीक है, अभी हम दूसरा इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। पहले ये जो सरकार आएंगे ठीक से चलाना होगा, क्लीन ट्रांसपेरेंट चलाना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि कैसा डिलीवर करे पब्लिक। आपका पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था इस जीत की अहम वजह। इस जीत की अहम वजह यह है कि इस इलेक्शन में अगर आप नोटिस करेंगे तो बीजेपी ने मुझे अटैक किया। बीजेपी ने मतलब पूरा पार्टी ने, लेकिन 2-3 लीडर अटैक किया पर्सनली नाम करके। सीपीएम ने मेरे माँ को कुछ भला बुरा कहा। कांग्रेस ने कहा कि हम एसी रूल पॉलिटिशियन है, अगर मुझे थोड़ा सीट से ज़्यादा मिला तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। सब ने मुझे, सोनिया गांधी को मैंने गद्दारी किया है सोनिया गांधी के संग। तो मैंने किसी के खिलाफ पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने पॉजिटिव कैंपेन किया। मैंने ना देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने विप्लव जी के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने मानिक बाबू के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी के खिलाफ कुछ बोला। मेरी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, मैं अपने लाइन में जा रहा हूँ, हमारी आइडियोलॉजी है और ये आइडियोलॉजी ना राइट की तरफ जाती है ना लेफ्ट की तरफ जाती है। हमारी एक इंडिपेंडेंट व्यू है और हम उसमें चलेंगे। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि जो सपोर्ट मुझे मिला है विमेन से, जो यूथ से मिला है, जो मदर्स से मिला है, जो माँ से मिला है, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमने नफरत की राजनीति नहीं की, हमने पॉजिटिव राजनीति की। और जिसने नफरत की राजनीति की, नाम बक के सोशल मीडिया में आधा अनारस मुझे बनाकर, उन्होंने अपना समय नष्ट किया। अगर वो लोग यही समय अगर अच्छे बात में करते, यूनिटी के बारे बात करते, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में सबका प्रशंसा की, लेकिन इन्होंने सिर्फ नेगेटिव बात की। तो मुझे लगता है कि पब्लिक ने उसी को चूज़ किया है जो यूथ भी है, फ्रेश फेस है और वो नेगेटिव नफरत की राजनीति नहीं करता। See, that is the governor's prerogative. I'll have to call on His Excellency the Governor
I will call on the governor after I meet all my candidates. Some of them are staying very far, Some of them are in Kanchanpur, some of them are in Unnupoti, Rahima Valley, in Sabru. Our party is one from, just now Animesh is coming from Ashrambari, Halahali. Kulacham, sorry. Ashrambari is another one. So we've got people who want across the state. हम लोग का जो footprint है, it is not only in Agartala and in and around West Tripura. It is across the state. So when they come, we'll sit down with them. We also have to meet our candidates who have not won. उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया. मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ. और then we will take a decision. That is very important. पावर में आप लोग आ चुके हैं. पहली बात पावर में नहीं आए हैं. पावर में जिस दिन ओथ होगा नहीं ऐसा नहीं. देखिए हाँ बताइए क्वेश्चन पूछिए. पहली प्राथमिकता क्या होगी और दूसरा व्हाट अबाउट ग्रेटर त्रिपुरा? Greater Tripura Land is a commitment to the people, and we are not going to compromise on our commitment to the people. That's why we have said that we are going to stick. मैंने देखा है कि इलेक्शन के पहले आंचलिक पार्टी जो कुछ और बोलते हैं, इलेक्शन के जीतने के बाद कुछ और बोलते हैं. मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ. मैंने हमेशा हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि अगर आपको पावर में आप आने के बाद आप जो कमिटमेंट देते हैं उसको नहीं रखते हैं तो आप गिरते हैं, या फिर आप तब गिरते हैं जब आप अहंकारी हो जाते हैं. 2018 में IPFT पावर में आया. 2019 में IPFT लोकसभा इलेक्शन में एकदम शून्य हो गया. मैंने भी हिस्ट्री पढ़ा है. मैंने भी देखा है कि जब TUGS पावर में आया था या 2000 में जब IPFT CTADC में आई थी तो विदिन 2 years प्रॉब्लम हो गया. तो मैं जो गलती पहले हुआ है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ. मैं क्लीन और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाना चाहता हूँ. इसके लिए हमको अपना आइडियोलॉजी में रहना पड़ेगा और मोर इम्पोर्टेंट हमको अपना जो सरकार है जब आएगा हमको अहंकार बन के नहीं करना. हमारे ऑपोजिशन में कोई भी हो, BJP हो, IPFT हो, कांग्रेस हो, CPM हो, उन सब से भी बात करना पड़ेगा. इसके लिए मैं उनसे भी बात करके मैं ये गवर्नमेंट चलाना चाहता हूँ. और जो बॉडी लैंग्वेज है, एक सरकार का बॉडी लैंग्वेज भी होता है, नेता का एक बॉडी लैंग्वेज भी होता है. वो पॉजिटिव होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए. लाल बत्ती में 15-20 पुलिस सामने आगे करके घूमने से TTADC का डेवलपमेंट नहीं होगा. TTADC का डेवलपमेंट जब होगा जब हम अकाउंटेबिलिटी लोगों को दें, मीडिया को दें और सबको दें. तो ये लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ. Sir, in 2019 you left the Congress party and